इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 86 डे 9 देव शक्तियों का पूजन कैसे करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें एक दिव्य लोक यात्रा पर ले जा रहे हैं, एक दिव्य एनर्जी में मानो प्रवेश करा रहे हैं, एक दिव्य आयाम में प्रवेश करा रहे हैं, जहाँ वो ये कह रहे हैं कि स्वीकृति सब कुछ होती है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा, तन्मय क्यों नहीं हो रहा। तो गुरुदेव ने इस क्रम में फोकस और कंसंट्रेशन का अंतर समझाते हुए ये बताया कि जैसे आंख का काम देखना है, ऐसे ही मन का काम भागना है। लेकिन हम मन को परिधि में जोड़ सकते हैं और मन कहाँ भागेगा ये हमारे हाथ में है। इस क्रम में लोकमान्य तिलक जी का गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया और हम सबने वो अनुभव किया कि लोकमान्य तिलक की ऊर्जा से जुड़कर जो आयाम था भावनाओं का, वो किधर से किधर चला गया। हम सबने उसको कहीं ना कहीं कुछ अंश में सही अनुभव किया। हमारी इंद्रियां उस अनुभव को पहचान पाई या नहीं पहचान पाई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो अंदर घटित होना था अगर हमने उसको सुना तो वो अंदर घटित हुआ। अब गुरुदेव कह रहे हैं हो एक विषय पर गहरा चिंतन। जब हम किसी एक विषय पे पूरा चिंतन करेंगे तो उस चिंतन से जो परिणाम आएगा वो मंगल और सद्भावना लाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी जो है कलयुग क्यों है, क्योंकि कषाय और कलमशों पर चिंतन ज्यादा हो गया है। कलयुग का अर्थ ही इतना है। और कषाय कलमश दूसरों के नहीं, अपनी भी बुराइयों पर इंसान चिंतन ज्यादा करने लगा है। हमारे अंदर क्या कमियां हैं जो इस यात्रा पर चलने लगते हैं, जो अध्यात्म को समझने लगते हैं और मतलब रिलीजियस एनर्जी से स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं, वो अपने अंदर कमियां देखने लगते हैं और फिर उन्हीं कषाय कलमशों का चिंतन, हम में ये कमी, हम में वो कमी। और ये जो सोच है ये कलेक्टिव सोच हो गई है, कलेक्टिव एनर्जी हो गई है और इस वजह से कलयुग है। अब ये तो आध्यात्मिक रास्ते पर है और जो संसार की गति में बह रहे हैं, जो निम्न ऊर्जा पर बह रहे हैं, जो ये समझ ही नहीं पा रहे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, वो सोच भी इसमें आकर मिली हुई है। तो हम जिस तरह का चिंतन करेंगे वैसे ही हमारे अंदर घटनाएं घटित होने लगेंगी और वही हमारे जीवन का जो परिस्थितियां हैं उनका निर्माण उन्हीं से होने लगेगा। हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं बेटे यह क्या बात है, ध्यान का खेल है। ध्यान की बात है कि एक विषय पर, एक धारा पर, एक एक सब्जेक्ट पर आदमी इतनी गहराई से चिंतन करे कि बाकी सब बातों को भूल जाए, सबको भूल जाए, केवल ध्यान की बात रह जाए। जब हम लेख लिखते हैं तब हम इतने एकाग्र हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कौन बैठा है, कौन आया और कौन चला गया, कौन आया कौन क्या कर गया, कुछ पता नहीं चलता। बस हम अपने काम में लगे रहते हैं। उस समय हमारे मन की दिशा एक होती है और इतने तरह के विचार आते हैं, इतने रेफरेंस आते हैं, अमुक विद्वान ने ये कहा, उसने ये कहा, हमारे हाथ लिखते चले जाते हैं और हमारे दिमाग की फिल्म इतनी तेजी से दौड़ रही होती है कि सिनेमा वाली फिल्म तो एक कोने पर रखी होगी, हजारों किताबें हमारे दिमाग में मिनटों और सेकंडों में घूमती चली जाती हैं। इस तरह हमारे दिमाग की चाल तेज होती है। अगर आप लोग कभी हमारे दिमाग की चाल को देख लें तो कहेंगे कि महाराज जी ऐसी चाल तो हमने कभी देखी नहीं। बेटे तूफान की चाल और हमारे दिमाग की चाल एक होती है जो एकाग्र हो जाता है। महाराज जी जब हम एकाग्र होते हैं तो स्थिर नहीं होते। बेटे एकाग्र होना अलग बात है और स्थिर होना अलग बात है। समझता तो है नहीं और चिल्लाता रहता है कि हमारे मन को स्थिर कर दीजिए। कैसे स्थिर कर दें? खा जाके अफीम खा ले, गोली खा ले, स्थिर कर देंगे। सनक में डूबा रहे और कहेगा महादेव जी दिखते हैं। ऐसे कोई स्थिर नहीं होता। मीरा जो थी हमेशा कहती रहती थी, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। हर वक्त वह बेचैन मालूम पड़ती थी। रामकृष्ण परमहंस उछलते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते थे तो उछल करके बेहोश हो जाते थे और कीर्तन करते थे। वे एकाग्र चित्त हो जाते थे। अरे कैसे एकाग्र हो जाएंगे? एक विषय पर, एक धारा पर जब आदमी का दिमाग लगा रहे तो वह एकाग्र हो जाता है। देखो यहाँ पर ना, इसको गुरुदेव का एक एग्जाम्पल, एक पुस्तक है क्रांति धर्मी साहित्य में आती है, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। आपको देव परिवार पर उसका स्वाध्याय भी मिल जाएगा। वो पुस्तक जब गुरुदेव ने लिखी, ये कहानी जब सुनी तो अंतःकरण हिल गया। वो पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है और वो कोरोना के टाइम में पढ़ी गई थी। उसका स्वाध्याय तब हुआ था जब कोरोना आया ही आया था और ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने राइट टाइम पर वो पुस्तक पढ़ा दी। ऐसा कई कई जगहों पर ऐसा अंदेजा अंदाजा और अंदेशा हुआ उसको पढ़ते हुए, जैसे मानो गुरुदेव इसी समय की बात लिख रहे हैं। वो जब गुरुदेव ने वो पुस्तक लिखी थी उस दिन ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव के पैर में एक बहुत गहरी कील घुस गई थी, पैर के अंदर तलवे में। और सबने कहा कि अब आप रेस्ट कर लीजिए, पैर में एक आधा इंच की कील घुसी है। गुरुदेव ने वो कील को खींचकर निकाल दिया और रात भर बैठकर लिखा और सुबह पुस्तक पूरी हो गई और पैर से खून बहता रहा। उन्हें वो फील ही नहीं हुआ कि उनके पैर में क्या हो रहा है। तो हम
किस गुरु की संतान है? मतलब ये ऐसा है कि अगर हम परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन करें, उनकी लेखनी का चिंतन करें, तो वो एकाग्रता का गुण, वो धारा हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी। आप विचार करके देखिए, वो अवस्था तो नहीं, पर कुछ हद तक कभी कभी ये फीलिंग आती है, और बिल्कुल अपनों से अपनी बात में साझेदारी है, कि जब हम ये स्वाध्याय करते हैं, जब मैं क्या हूँ पुस्तक का स्वाध्याय हुआ, तो वहां पर एक अंदर ना करंट दौड़ा। ऐसा लगा था जब वो पुस्तक का स्वाध्याय शुरू किया कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बुक है, ये तो 20-25 ऑडियो में खत्म हो जाएगी, और समझ में भी आ जाएगा मैं क्या कहूँ, ऐसा वाला फीलिंग था। और लगा कि चलो स्वाध्याय करते हैं। और पहली बार वो बुक उस समय स्वाध्याय के साथ ही पढ़ी, मतलब गुरुदेव की अलग अलग चीजें पढ़ी थी जिसमें मैं क्या हूँ समझ में आता था, सोल से रिलेटेड बहुत सारे अनुभव अनुभूति पढ़े, पर उस बुक को खुद से इस तरह पढ़ना, वो पहली बार घटना घटित हुई थी आप सब लोगों के साथ ही। और जब वो बुक पढ़ते चले गए ना, तो ऐसा लगा कि उस बुक के टाइम पर जब उसे स्वाध्याय करो, सबके साथ करो और आवाहन करो, तो ऐसा लगता था कि कुछ हो जाता है अंदर, कुछ उस पल के लिए जैसे नशा कर लिया हो, कोई ओवरटेक हो जाता है, कुछ तो हो जाता है। और वो बुक जब इतना रुलाया है, उस बुक ने, उसका स्वाध्याय करते करते अंतःकरण में कितनी बार ऐसा अनुभव हुआ कि मानो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माँ ही पढ़ते चले गए। और उस बुक के 63 ऑडियोज बने, और हर ऑडियो 10 से 12 मिनट का। तो वो समझ में आ रहा था उस समय कि क्या होता है भगवान का वेग, क्या होता है वो ऊर्जा का प्रवाह, क्या होती है वो एनर्जी। और ऐसे ही जब उपासना समर्पण योग वाग में का गुरुदेव ने परावाणी से, ऐसा लगा कि वो गुरुदेव ने कहा कि इसको कन्वर्ट करो, इसको समझाकर इस पर बात करो, और लोग मिल जाएंगे जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो ऐसा लग रहा था कि ये कैसे पूरा होगा इतना मोटा भाग में। एक पल, पहले पल तो कोई संशय नहीं आया, क्योंकि अपने को उस समय पढ़ना भी नहीं था। और संपर्क करते गए लोगों से, और लोग मिलते गए। और जब वो वाग् में पूरा हुआ, और उस वाग् में का काव्य भी कन्वर्ट हो गया, एक दीदी को भाव मिला काव्य लिखने का, तो एकदम उस समय समझ में आया कि आपको बस इस यात्रा पर चलने के लिए हाँ कहना है। तो वो जो पल होंगे ना, जिन पलों में आप वो कार्य कर रहे होंगे जो महाकाल चाहता है कि उस देह से हो जाए, जिस देह को उन्होंने चुना है, उन पलों में वो ले जाएंगे। बशर्ते बस क्या होना चाहिए, एक चेक स्ट्रांग होना चाहिए, बार बार लगने की आवश्यकता है, कि कोई लोकेशना ना हो तो उससे डरो नहीं, कोई अहंकार ना हो, है तो चला जाएगा, उससे घबराना नहीं है, उससे डरना नहीं है, उसका चिंतन नहीं करना है। तो यहाँ पर गुरुदेव वही कह रहे हैं, एक विषय, एक धारा, एक सब्जेक्ट। तो इस समय भी जब स्वाध्याय होता है ना, तो ये जरा जरा से प्रवचन और इतने बड़े बड़े इतने सारे सारे ऑडियो बन जाते हैं, तो कई बार खुद ही समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। और कई कई बार, हमेशा तो नहीं पर बहुत बार, ये देह खुद भी सुनती है। और जब खुद सुन रही होती हूँ ना, तो कुछ फिर नया पॉइंट निकल कर आता है। तो ये जो गुरुदेव कह रहे हैं, ये गुरुदेव हम सबको अनुभव करवाना चाहते हैं। ये साझेदारी क्यों करी? क्योंकि ये गुरुदेव ने जिया है। 3200 किताबें कोई इंसान लिख ही नहीं सकता इस तरह। गुरुदेव का एक शरीर किताब लेखन में ही लगा रहता था। पंच महाभूत थे, 5 शरीर थे, एक शरीर ने केवल और केवल लेखनी करी है, बाकी 4 शरीर किसी और काम में लगे रहते थे। ये बात समझ में नहीं आएगी बुद्धि से, अनुभव की बात है। लेकिन बियॉन्ड, जब इंसान इस दशा में जाता है ना, तो वो टाइम से बियॉन्ड चला जाता है। समय वही 24 घंटे का है, लेकिन फिर भी लगेगा कि समय हमारे लिए बढ़ गया है, हमारे लिए ज्यादा हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने चुटकी बजाकर समय को रोक दिया। ऐसा कहते हैं अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए। नहीं, उन्होंने कुछ समय को नहीं रोका, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दी। पर जब आप भगवान का काम करते हैं, तो धरती पर ही तो टाइम का आयाम है, पर इस धरती से बाहर जो आयाम है, उसमें टाइम की फ्रिक्वेंसी ही नहीं है, वो तो समय से परे जाकर है। तो क्योंकि अब ऐसे इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, और उस समुद्र से पाइपलाइन जोड़ दी जाए और एक नल लगा दिया जाए, क्या उस नल का पानी कभी खत्म हो पाएगा? कोई संभावना है? समुद्र से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, कोई पॉसिबिलिटी है? तो ये ब्रह्मांड रूपी समुद्र, अगर हम अपने आप को अलाइन कर कर, विचारों को, भावनाओं को अलाइन कर कर, अपने अस्तित्व को पूरी तरह अलाइन कर कर उस यूनिवर्स में जोड़ दें, गुरु चरणों में जोड़ दें, तो उसके, उस यूनिवर्स के पास अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और अनंत क्या है? प्रेम अनंत है। और वहां से वो बरसेगा, तो वो पानी, वो जल, वो प्रेम अमृत। और ये पानी क्या है? ये प्रेम का अमृत है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो ध्यान का अर्थ ही ये है कि अपने अस्तित्व को पूरी तरह भुला देना, स्वयं को भूलकर उसको याद, स्वयं के स्वयं को पूरी तरह बिसरा देना। और फिर जब हम उसको याद करेंगे, तो वो श्रीमद् भगवत गीता कैसे प्रकट हुई? अर्जुन पूरी तरह स्वयं को भूल गए। अर्जुन ने सुनी ना, कितने लोगों ने सुनी? 3-4 लोगों ने सुनी, और फिर वो लिखी गई। लेकिन अपने आप को उस कदर उस महासमुद्र में विलय कर देना कि अपने होने का एहसास भी ना रह जाए, अपने होने का भाव भी ना रह जाए। और ये एक अनंत यात्रा है, इसमें कई सारे आयाम है, कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारी कक्षाएं हैं। और
प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ओवरनाइट हो जाए। ओवरनाइट किसी का नहीं हुआ, कई कई जन्म लगे। देखिए ना, इस बारे में बात आई थी, ठाकुर का एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु का एग्जाम्पल इस किताब की स्टार्टिंग में आया था कि क्या उनकी दशा होती होगी, क्या मीरा की दशा होती होगी। इन लोगों को देखिए तो, इन महापुरुषों को, इन संतों को देखिए तो, इनको तो अपने देह का ही परवाह नहीं थी। क्या खाया क्या नहीं खाया, कुछ कुछ लेना देना नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मैं माँ आनंदमयी की जीवनी सुन रही थी, तो माँ कई कई दिन तक कुछ खाती नहीं थी, खाने बैठेंगी तो पता नहीं कितना खा लेंगी। और जन्म से सिद्ध टाइप, जिसे उनको देह का कोई भाव ही नहीं था। उनके लिए कहते हैं व्यक्ति शून्य चेतना, प्रारब्धों को पूरा करने नहीं आई थी, प्रारब्ध कोई थे नहीं। तो हमारे भारत भूमि में इस तरह के इतने संत हुए हैं जिन्होंने इस एग्जाम्पल को सेट किया है। अब ये तो हो गई आध्यात्मिक अवस्था की बात, पर क्या हम जब दैहिक जीवन जीते हैं तो हम इस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं? क्या ऑफिस का प्रेजेंटेशन बनाते हुए हम बिल्कुल एकाग्र नहीं हो जाते? हम बिल्कुल मन को वहां नहीं लगा लेते? क्या खाना बनाते हुए हम बिल्कुल एकदम एकाग्र होकर नहीं बनाते हैं? हम इस शक्ति का उपयोग तो कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, बस इस शक्ति का उपयोग करना कहाँ है, हमें वो जानने की आवश्यकता है। और ये अभ्यास प्रयास की बात है। ये ऐसा नहीं होगा कि आज बैठते ही मन को हमने परिधि दे दी और आज बैठते ही सब कुछ हो गया। क्यों? ये ऐसा है कि जो बात कल भी कह रहे थे और हंसी की बात है कि भाई प्यार हो गया, चलो किसी से प्यार हो गया, प्यार में धोखा मिल गया, चलो फिर धोखा भी मिल गया, कोई बात नहीं। अब हम ये चाहें कि 10 साल का प्यार 10 दिन में भूल जाए, तो कि ये संभव है? ये पॉसिबिलिटी है? ये एक्सपेक्टेशन क्यों ही रखनी है? तो ऐसे ही अनंत जन्मों के संस्कार हैं। इतने समय तक दैविक जीवन जिया ही नहीं कभी, जीवन जीवन की तरफ ध्यान दिया ही नहीं कभी, और जीवन उपार्जन करते रहे और वृत्तियों के साथ खेल खेलते रहे। तो इतने जन्मों के अनावश्यक संस्कार हैं, और मन भागा है, मन का स्वभाव भागना है, पर उसको गलत दिशा में भागने दिया। कभी रोका ही नहीं, कभी उससे कहा ही नहीं कि तू क्या खा रहा है मन, तू क्यों इस तरह की बात करता है मन, बेटा तू क्या देख रहा है, क्या ये देखने योग्य है, तू क्या सुन रहा है, कभी कहा ही नहीं। और फिर मन को दोष अलग दिया। मन तो कुछ कर ही नहीं रहा था, आंख देख रही थी, पर काम था आध्यात्मिक मन का उसको समझाना। तो जो एकदम नहीं किया और अब अचानक शुरू कर रहे हैं, तो ओवरनाइट कैसे चेंज आ जाएगा? आने में समय लगता है। तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए। अगर कोई संस्कार जन्म लिया है और उसको जन्म लेने में 5 साल लग गए, तो 5 महीने तो करे शिद्दत से उपासना, 5 महीने तो अपने आप को दें, चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार गायत्री का प्रकाश गुरु सानिध्य में कंटिन्यू कंटिन्यू निष्काम भाव से, देखो उसमें भी गड़बड़ यह है कि हम इच्छा अपेक्षा पे चले जाते हैं। हमें इच्छा नहीं रखनी, दीक्षा मतलब दी इच्छा, अब इच्छा विलय हो गई। और फिर इसको और सरल अगर करें तो क्या करना है, धारणा ऐसी करें कि हम मन को परिधि में मान रहे हैं कि चलो अच्छा मन तुम वैष्णो देवी चलो, हमने परिधि में माना। तो खाली मन को नहीं माने, अपनी इंद्रियों को भी दे। आंखों को माँ वैष्णो देवी का दर्शन दे, ठीक है, कानों में मंत्र गूंज रहा हो माँ का, कोई दुर्गा दुर्गा जी का कोई मंत्र, या जो मंत्र आत्मा को अच्छा लगता हो, कान वो मंत्र सुन रहे हो। श्वास के साथ, श्वास की गति पर ऐसा लग रहा हो कि हर श्वास के साथ हम एक कदम आगे बढ़ गए, एक कदम आगे बढ़ गए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। अपनी जितनी भी समस्त इंद्रियां हैं, इनको वो दैव्य भावना दे। फिर कर्मेंद्रियों को इसमें इन्वॉल्व करें। और जब हम इस तरह की गहरी प्रगाढ़ धारणा करेंगे और इसमें डूबते चलेंगे, तो कैसे ध्यान नहीं लगेगा? अपने आप लग जाएगा, क्योंकि ये इंद्रियां यंत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान लगाने के लिए इन पंच इंद्रियों को एक जगह टिकने की आवश्यकता है। तो ये इनका काम है कुछ ना कुछ करना। ये शांत नहीं रहती, सोते समय भी तो एक्टिव रहती है। हम सो गए, सपना किसने देखा, सपने का अनुभव कैसे हुआ, कैसे एहसास हुआ? यानी ये इंद्रियां अपना काम कर रही थी ना। इन्होंने सपने को देख लिया, सपने को फील कर लिया, सपने में क्या बात हुई वो सुन भी ली, सब कुछ तो कर लिया, त्वचा को भी फीलिंग आ गई। तो इसका मतलब ये तो जागृत थी, ये तो नहीं सोई। और मन तो कभी सोता ही नहीं, वो भी अवचेतन जागृत रहता है। तो यानी ये बिजी रहती है, इनको बिजी रखना है। अगर इसको सरल कर लें, तो अब ये हमें अपने ऊपर अपने लिए ओनरशिप लेनी होगी कि हमको इनको कहाँ व्यस्त रखना है। बस इतना समझ में आ जाएगा। अभ्यास, और बहुत छोटा अभ्यास है, बहुत लंबा टाइम इसमें नहीं लगे, बस एक चेक लगा लो। वो जो कॉफी बनाने की बात आई थी वो लगा लो, इतना सुकून, इतना आनंद आएगा ना। मतलब इस आनंद को तो शायद नहीं समझाया जा सकता, इसको तो जिया ही जा सकता है। पर एक बार करके देखिए और जीवन धन्य अनुभव करेगा, मन धन्य अनुभव करेगा। तो आज का स्वाध्याय इसी के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और प्यारी प्यारी इंद्रियों को बोलते हैं थैंक यू सो मच। और अब हम तुमसे वादा कर रहे हैं, अब हमारा आध्यात्मिक मन हमारी इंद्रियों से वादा कर रहा है, अब हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि हम तुमको दैवीय विषय देंगे। अब तक जो हुआ उसके लिए क्षमा मांगेंगे, समस्त इंद्रियों से क्षमा मांगे। प्यारे आंखों, तुमसे बहुत सारा सॉरी, तो बहुत हमने गलती करी अब तक, पर अब इसे सुधारेंगे, कोई बात नहीं। अब शुरू कर लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यही तो सूत्र दिया है, और ये सिंप्लीफिकेशन से शायद हम सबको कुछ ना कुछ लाभ निश्चित रूप से होगा। तो सभी को आभार।
इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत सारा गुरुदेव माँ का प्यार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।